माय आर्ट क्लासेस। सुंदर लिखना किसको अच्छा नहीं लगता है। सब चाहते हैं वो अच्छा लिखें, अच्छा इम्प्रेशन दूसरों पर डालें। आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ आई इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। फर्स्ट, फाइंड इंस्पिरेशन। आपकी इंस्पिरेशन स्टडी बुक्स हो सकती हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं। उसमें लेटर्स ऑब्जर्व कीजिए और इंस्पिरेशन लीजिए। सेकंड है एनालाइज योर ओन हैंड राइटिंग। आप अपनी हैंड राइटिंग का विश्लेषण कीजिए, अपनी हैंड राइटिंग को जज कीजिए कि आप कैसा लिखते हैं और उसमें क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बी मोर कॉन्शियस। आप ज़्यादा सतर्क रहें। आप ये देखें कि आप जब कोई शब्द लिख रहे हैं तो उसमें कहीं ज़्यादा गैप तो नहीं हो गया है, कहीं ज़्यादा पास पास आपने शब्द तो नहीं लिख दिए हैं। आस्क योर सेल्फ। आप अपने आप से पूछिए कि आप कैसे लिखना पसंद करते हैं। What pen do you like to write with? बॉल पेन, जेल पेन, पेंसिल। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहें, लगातार लिखते रहें, डेफिनेटली आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। हाउ टू इम्प्रूव शेप्स ऑफ लेटर्स। राइट हैंडेड है तो आपको अपना पेपर लेफ्ट साइड झुकाकर लिखना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपको अपने पेपर को राइट साइड झुकाना चाहिए। इससे क्या है, आपको लिखने में आसानी होगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे। हाउ टू इम्प्रूव शेप्स ऑफ लेटर्स। आप लेटर्स की जो शेप्स होती है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम अल्फाबेट्स पे आते हैं। ए टू जेड सब जानते हैं। आप ए शेप को पहचानिए। ए में 3 लाइंस है, 2 स्लैंटिंग लाइन देन 1 स्लीपिंग लाइन। तो हमें क्या करना है, हमें इन लाइन की प्रैक्टिस करनी है। पहले हम धीरे धीरे लाइन खींचेंगे, फिर जब हमें प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो हमें फ्लो के साथ हाथ पर बिना प्रेशर दिए ये लाइनें खींचनी है। अपोजिट स्लैंटिंग लाइन like this. Third, sleeping line. इन लाइन की हम इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये देखिए एक तरह का टेक्सचर भी बन गया है। बी लेटर पर जाते हैं तो बी में देखिए एक स्टैंडिंग लाइन है और 2 कर्व लाइन है। तो हमें इन लाइंस की भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। कर्व लाइन की लगातार हम इस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे, जब आप अच्छे से आपके हाथ में फ्लो आ जाए, हैंड मूवमेंट आपका साथ देने लगे, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाते जाइए। राइटिंग के साथ साथ आप अपनी ड्राइंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं ये स्टेप्स अपनाकर। आप किसी भी अल्फ़ाबेट को ले लीजिए, उन अल्फ़ाबेट्स में लाइंस ही होती हैं, सर्किल। आप हिंदी का पेपर लीजिए, इंग्लिश का पेपर लीजिए, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कर्सिव लिखना ना शुरू करें, पहले आप सीधे शब्दों की ही प्रैक्टिस करें। लाइंस में लिखना शुरू करें, बाद में आप कर्सिव ले सकते हैं। कैलीग्राफी फॉन्ट पे जाते हैं तो ये देखिए, ये ए कैलीग्राफी कैसे बना है। ए इन कैलीग्राफी, एक ये शेप है, तो हमें इन शेप्स की भी प्रैक्टिस करनी है।
और थर्ड है ये 3 लाइंस को मिलाकर ए बना है। हमें जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। हैंड मूवमेंट आपकी इम्प्रूव होगी धीरे धीरे। ये सब चीज़ें आप स्पीड में लाइए। जितनी हो सके इन लाइंस की, इन शेप्स की प्रैक्टिस करिए। अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अपना अच्छा इम्प्रेशन दूसरों पर डालिए और प्रैक्टिस करते रहिए।